गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कृतिका खंगारोत आपको ज़ूलॉजी पढ़ाऊँगी। ज़ूलॉजी में हमारे एमएससी फाइनल में 6 पेपर्स हैं। पेपर फर्स्ट है बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स, पेपर सेकंड है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, पेपर थर्ड है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, पेपर फोर्थ है टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड पेपर फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों ही स्पेशल पेपर्स के अंदर आएंगे। स्पेशल पेपर्स में हम एनवायरनमेंट के 2 स्पेशल पेपर्स को कंडक्ट करवाएंगे। सेकेंडली अगर अपन बात करें, हम आज पढ़ेंगे जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, दैट इज़ पेपर थर्ड। जीन्स एंड डिफरेंशिएशन की अगर बात करी जाए तो ये नेम शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा या मोस्टली हमने सुना ही नहीं होगा, ये भी एक सब्जेक्ट होता है, बट ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही है एक तरह से। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जीन लेवल पर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ही स्टडी करेंगे, इसलिए इस पेपर का नाम है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन। आज हम टॉपिक कंडक्ट करेंगे क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में डिफाइन करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कितने पैटर्न्स होते हैं, कैसे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज होते हैं। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्लीवेज होता क्या है, एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है। हम माइटोसिस नहीं बोल सकते इसे, लेकिन एक टाइप का ये क्या है, माइटोटिक डिवीजन ही है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिविजन्स हो रहे हैं। डिविजन्स के कारण क्या हो रहा है, सेल्स जो हैं वो मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम क्लीवेज को नॉर्मली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिविजन्स अकर, एंड किस में होता है डिवीजन, जाइगोट में होता है, तो डिवीजन अकर्स इन दी जाइगोट। तो अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच division occurs in fertilized egg or zygote। इसी को हम क्लीवेज बोलेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें तो क्लीवेज का एक और नाम भी हम देते हैं सेल्यूलेशन। एक और नेम से भी हम इसे जानते हैं, दैट इज़ सेल्यूलेशन। मीन्स सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्लीवेज टर्म को किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल वॉन बेयर। इन्होंने सबसे पहले क्लीवेज टर्म को दिया था और सबसे पहले क्लीवेज को स्टडी किया गया था स्वामरडम के द्वारा। स्वामरडम ने इसे स्टडी किया था सबसे पहले। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट जैसा कि सबको पता है कैसे फॉर्म होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट के कॉम्बिनेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो 2n बॉडी बनती है उसे हम जाइगोट बोल रहे हैं। और जाइगोट के अंदर जो क्लीवेजेस हो रहे हैं, मीन्स जो डिविजन्स हो रहे हैं, उन्हें हम क्लीवेज प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्लीवेज से डिफाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज की। इसके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं क्लीवेज के? नंबर 1 अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं तो होता है सीक्वेंशियल डिवीजन। मींस यहाँ पर सीक्वेंस में डिवीजन हो रहा है, एक के बाद एक डिविजन्स यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। एक तरह से ये डिविजन्स माइटोटिक टाइप के ही डिविजन्स होते हैं, पर क्लीवेज और माइटोसिस में भी थोड़ा बहुत मिनिमल अमाउंट का डिफरेंस होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसकी तो सिंक्रोनाइजेशन। जितने भी डिविजन्स होंगे वो एक दूसरे को सिंक्रोनाइज भी करते हैं। मींस पहला डिवीजन होने के बाद ही दूसरा डिवीजन होता है। ऐसा नहीं है कि दो डिविजन्स एक साथ यहाँ पर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट डिवीजन होता है, उसके कारण कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स। देन 2 सेल्स में अगेन डिवीजन होगा तो कितने सेल्स होंगे? 4 में अगेन डिवीजन होगा 8, 16, 32। इस तरह से सेल्स जो हैं वो आगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। थर्ड कैरेक्टर अगर हम बात करें, तो मल्टी सेल्यूलर। मीन्स पहला अगर जायगोट की हम बात करेंगे तो जायगोट कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है। मीन्स वहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डिवीजन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? वो मल्टी सेल्यूलर में चेंज हो जाएगा। फोर्थ कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ। क्लीवेज के कारण ग्रोथ होती है, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। जायगोट की जो साइज़ होगी वो सेम साइज़ मेंटेन करके रखता है, बस जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अपनी साइज़ को रिड्यूस करते जाते हैं। मींस अगर जायगोट सर्कुलर लेवल में इतना था तो अगर इसके अंदर डिवीजन होंगे तो वो इतना ही रहेगा, बस सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिवाइड करते जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, केमिकल में भी हम क्या देखते हैं? यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। मींस केमिकल चेंजेस भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। यहाँ पे ये भी क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा, पर एक नॉर्मल लेवल तक ही इंक्रीज होगा, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस कितना है? एक ही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? न्यूक्लियस धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि हमारा सेल क्या है? यहाँ पर डिवाइड होता जा रहा है। तो एक नॉर्मल लेवल तक जाएगा, इतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं करेगा, बट इंक्रीज यहाँ पर इस रेशियो में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके द्वारा शेप में भी डायरेक्ट ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है चेंज का। वो एक्सेप्शन हम कहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो जाता है। जायगोट बिल्कुल सॉलिड होगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्लीवेज के कारण ब्लास्टोसील बन जाती है, कैविटी बन जाती है। बाकी हम शेप में भी ज़्यादा चेंजेस ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और लास्टली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है कि क्लीवेज कौन सा होगा, किस तरह से क्लीवेज वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लीवेज। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लीवेज की रेट को या तो
बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं या फिर उसकी रेट को मैक्सिमम पर ले जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। मीन्स अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो क्लीवेज रेट नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो क्लीवेज रेट में चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे ही फैक्टर्स है अवेलेबिलिटी ऑफ O2, ऑक्सीजन के लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि क्लीवेज कैसा है, क्लीवेज की रेट क्या रहेगी। ऐसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, इस लेवल पर भी डिपेंड करेगा कि क्लीवेज की रेट कैसे चेंज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ योक। तो इस लेवल पे भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो योक कंटेंट है वो क्लीवेज को बताता है कि क्लीवेज किस तरह से होगा। अगर योक कंटेंट बहुत कम है तो क्लीवेज रेट हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा है। मीन्स हम बोल सकते हैं क्लीवेज का योक के साथ कैसा रिलेशन है, एक तरह से इनवर्स रिलेशन है। Cleavage is inversely proportional to yolk amount। मतलब अगर योक अमाउंट ज़्यादा है तो क्लीवेज कम होगा। एक तरह से ये इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन आता है, Why योक रिटार्ड्स क्लीवेज। मीन्स योक क्लीवेज को क्यों कम करता है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। क्लीवेज में हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से ये क्या है, माइटोटिक डिवीजन है। मीन्स डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म होंगे, अलग अलग ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग प्लेस पे जाएंगे, एस्टर स्टार्स का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स का मूवमेंट हम यहाँ पर या कॉम्पोनेंट्स का मूवमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर योक कंटेंट वहाँ पर ज़्यादा है तो उन ऑर्गेनल्स को, उन कंपोनेंट्स को मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, और अगर वो मूव नहीं करेंगे तो इसके पीछे क्या होगा, क्लीवेज रेट जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इफ़ योक इज़ मोर, मतलब ज़्यादा है, तो इसके बाद क्या होगा, मूवमेंट of components is hindered। प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे, एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा जिसके कारण क्लीवेज रेट जो है वो बहुत स्लो डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योक के बेसिस पर हमने दो पोल्स डिवाइड किए। एक होता है हमारा एनिमल पोल, दूसरा होता है हमारा वेजिटल पोल। सपोज ये जाइगोट है, यहाँ पर योक कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे एनिमल पोल, और इस वाले पोल को हम बोलेंगे वेजिटल पोल। मतलब वेजिटल पोल हमने किस बेसिस पर यहाँ पर डिफाइन किया है कि यहाँ पर योक कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ जिस साइड योक कंटेंट ज़्यादा होगा उसको हम वेजिटल पोल बोलेंगे, और जिस साइड योक कंटेंट प्रेजेंट नहीं है या बहुत मिनिमम प्रेजेंट है तो उस साइड को हम बोलेंगे एनिमल पोल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वेजिटल पोल को हम इनएक्टिव पोल भी कहते हैं, और एनिमल पोल को हम एक्टिव पोल भी कहते हैं। एनिमल पोल को सबसे पहले तो एक्टिव पोल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, योक नहीं है, कुछ भी रिटार्ड नहीं होगा, किसी भी मूवमेंट को हम रिटार्ड नहीं करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो भी क्लीवेज होगा आगे जाकर
वो बहुत नॉर्मली होगा, बहुत अच्छे रेट से, नॉर्मल रेट से होगा, इसलिए हम इसको एक्टिव पोल कह रहे हैं। और एनिमल पोल भी एक तरह से एनिमल जो होता है वो भी क्या करेगा, मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर डिविजन हो रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए हम इसको एनिमल पोल और एक्टिव पोल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर योग कंटेंट है, मूवमेंट कंपोनेंट्स का रुकेगा, रिटार्ड होगा, उसी के कारण क्या हो रहा है, इसको हम इनएक्टिव पोल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट रिटार्ड हो रहा है, इनएक्टिवनेस शो कर रहा है, जिसके कारण क्लीवेज ज़्यादा रेट से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज जिसमें नंबर फर्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर नाम से ही सजेस्ट हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल मतलब और वर्टिकल, मीन्स जो प्लेन होगा क्लीवेज का वो कैसा होगा, खड़ा हुआ होगा। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज के प्लेन्स, ये दो प्लेन्स क्लीवेज के यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है इसलिए यहाँ पर जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल तो है ही, लेकिन इसमें क्या भी होगा, इसमें सेंटर से प्लेन ऑफ क्लीवेज नहीं जाएगा, बिल्कुल पोलर एक्सिस जो होती है वहाँ से नहीं जाएगा, जिसके कारण दो अनइक्वल हेमिस्फीयर या पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। सेकंड अगर हम बात करें मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल हमारा जो पोलर एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस, बिल्कुल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल सेंटर से डिवाइड हो रहा है, प्लेन ऑफ क्लीवेज बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, जिसके कारण दोनों हेमिस्फीयर्स जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। मींस वेजिटल पोल और एनिमल पोल जो हैं दो पोल्स, उनके बिल्कुल सेंटर से लाइन पास ऑन हो रही है। थर्ड हमारा आता है इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज में क्या होगा, इक्वेटर कहते हैं, जैसे हम अर्थ का इक्वेटर बिल्कुल सेंटर से पास करता है लेकिन हॉरिजॉन्टली पास करता है, ऐसा ही यहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर से इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज पास होगा, जिसके कारण अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल सेंटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर लैटिट्यूडनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हम बात करें जाइगोट की तो बिल्कुल सेंटर से पास ना होके स्लाइटली सेंटर से अवे लाइंस पास होगी, जिसके कारण डिविजन्स जो होंगे वो अनइक्वल प्रेजेंट होंगे। अनइक्वल डिविजन्स है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटर यहाँ से पास हुआ तो ऊपर की तरफ एनिमल पोल रह गया और नीचे पूरा हेमिस्फीयर रह गया, तो इस तरह से अनइक्वल डिविजन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल पूरा का पूरा ही बाइफरकेट हो चुका है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज। मतलब क्लीवेज के प्रकार, किस तरह से हम क्लीवेज को टाइप्स में डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम नंबर 1 टाइप की बात करते हैं तो ये टाइप आता है हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको हम कंप्लीट क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीट क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि फरोज पूरी अंदर तक जा रही हैं, सेल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और ऐसा क्लीवेज हमें किन सेल्स में देखने को मिलेगा, जिनके अंदर योग का अमाउंट कम है, क्योंकि वही बात आ गई, कंपोनेंट्स इजीली मूव कर पाएंगे, इसके कारण डिवीजन पूरा प्रॉपरली सेल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर योग का अमाउंट कम है, मतलब ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर योग का अमाउंट कम होगा, माइक्रोलेसिथल, एग्स, ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर योग का अमाउंट कम होता है। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत कम, लेसिथल मतलब होता है योग। इनके अंदर योग बहुत कम मात्रा में हमें अमाउंट में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि क्लीवेज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट टाइप का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं तो इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आता है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और सेकंड हमारा आता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नाम से ही पता चल रहा है इक्वल भी है और कंप्लीट क्लीवेज भी है। यहाँ पर अनइक्वल है और कंप्लीट है। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं कि एग्स में कैसा योग अमाउंट है उसके बेसिस पर इन दोनों को अलग अलग बाइफर्केट किया गया। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्लेन्स ऑफ क्लीवेज हैं बिल्कुल सेंटर से जा रहे हैं, और सेंटर के कारण हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सेल्स बन रहे हैं उनको हम बिल्कुल इक्वल अमाउंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर्स, और अगर हम 4 सेल देख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे 4 सेल स्टेज। ठीक है, अगर इसके बाद हम 8 सेल्स देखेंगे तो उनको हम बोलेंगे 8 सेल स्टेज। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बहुत इजीली कि यहाँ पर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में सेल्स का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो इक्वली नहीं हो रहा। मींस यहाँ पर ये एक जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, नेक्स्ट अगेन डिवीजन हुआ, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि यहाँ पर
कुछ सेल्स बहुत छोटे हैं, कुछ सेल्स बहुत ज़्यादा लार्ज है साइज़ में। इसके पीछे भी रीज़न क्या रहा होगा कि ये वाले सेल्स हम बोल सकते हैं मीज़ोलेसिथल टाइप के रहे होंगे। मीज़ोलेसिथल में भी हम बोल सकते हैं टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक पोल की तरफ योग कंटेंट ज़्यादा है और एक पोल की तरफ योग कंटेंट नहीं है, अब बिल्कुल बहुत कम है, टीलोलेसिथल। और मीज़ोलेसिथल मतलब योग कंटेंट जो है वो इंटरमीडिएट टाइप का है, बीच में मीडियम अमाउंट ऑफ योग कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो टाइप के सेल्स बने हैं, माइक्रोमेयर्स मीन्स जो सबसे छोटे सेल्स हैं, मेगामेयर्स मीन्स जो बड़े सेल्स हैं। मतलब योग कंटेंट जो है यहाँ पे हिंडर कर रहा है डिवीजन, इसलिए सेल्स जो हैं वो बड़े ही रह गए, लार्ज अमाउंट में, लार्ज साइज में ही वहाँ पर प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बेलेनोग्लॉसस को, और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एम्फीबियंस। इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लीवेज। मैरोब्लास्टिक क्लीवेज, फर्स्ट था होलोब्लास्टिक, ये है मैरोब्लास्टिक। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से इनकम्प्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट क्लीवेज मतलब यहाँ पर योग कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेल्स बिल्कुल अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाए। ये कैसे एग्स में हमें देखने को मिलेगा? पॉलीलेसिथल, मतलब पॉली मतलब ज़्यादा, मोर, एंड लेसिथल का मतलब होता है योग। वही कि जिन एग्स के अंदर योग कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर हमें इस टाइप का डिवीज़न, इनकम्प्लीट टाइप का डिवीज़न देखने को मिले। तो इसके फर्स्ट टाइप की हम बात करेंगे सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्कॉइडल नाम से ही क्या पता चल रहा है कि इसका क्लीवेज पैटर्न जो होगा वो डिस्क शेप्ड में होगा। मतलब अगर हम सबसे पहले डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं इस सिचुएशन को, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर पूरा ये हेमिस्फीयर है, सपोज यहाँ पे योग प्रेजेंट है, हमें नीचे वाले से मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इसे रब भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, नीचे पूरा योग कंटेंट प्रेजेंट है, तो वहाँ डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन किस पोर्शन में होगा? सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर डिवीजन देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डिस्क शेप्ड है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। इनकम्प्लीट है, साफ दिख रहा है, सिर्फ इतने से पोर्शन में हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लीवेज हो रहा है कि इस तरह से यहाँ पर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। कि यहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, बीच वाली कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखेंगे इसी डिवीजन को, हम नीचे योग है, ठीक है, यहाँ पे वही डिवीजन हम देख रहे हैं। ये सारे सेल्स जो हैं इनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स और डिवाइड करते जाएंगे, जिसके कारण
बीच में भी सेल्स की लेयर हमें देखने को मिलेगी। अब ऊपर वाली कैविटी तो हमने क्या बोला था, ब्लास्टोसील, वही है। नीचे वाली कैविटी को हम बोलेंगे सब जर्मिनल कैविटी। सब जर्मिनल कैविटी मतलब यहाँ पर डिस्क शेप्ड रीजन में क्लीवेज हो रहा है, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक और लेयर बन रही है और 2 कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इस क्लीवेज को बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में। एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स। इसी का सेकंड टाइप है सुपरफिशियल क्लीवेज, जिसको एक और नाम दिया जाता है सिंसीशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है कि क्लीवेज जो है वो बिल्कुल अंदर तक न जाके सिर्फ सुपरफिशियली हो रहा है, बाहर बाहर से हो रहा है, सिर्फ हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है। सेकेंडली हम बात करें सिंसीशियल की। सिंसीशियल का मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा अचानक से डिवाइड हो रहा है, डिविजन्स हो रहे हैं, उसके कारण सिंसीशियल फॉर्म या सिंसीशियल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में हमें देखने को ये क्लीवेज बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मिलता। डायग्रामेटिकली बात करेंगे इंसेक्ट्स में भी हम ड्रोसोफिला का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। जीनस नेम, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, ऑलवेज अंडरलाइन, ये चीज़ हमेशा आपको IUPAC रूल के अकॉर्डिंग याद रखनी। तो यहाँ पर हमने बात की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है। मीन्स जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली सेंटर में डिवाइड कर रहा है, और जैसे ही एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है तो वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, पेरीफेरी मीन्स कॉर्नर की तरफ माइग्रेट कर रहा है। थर्ड स्टेप में भी हम यही देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में तो डिवीजन कर रहा है, और डिवीजन करने के बाद ये माइग्रेशन कॉर्नर की तरफ कर रहा है। अब ऐसा ही हम देख रहे हैं कि जब तक न्यूक्लियस ने जैसे ही माइग्रेट किया है कॉर्नर तक, पेरीफेरी तक जैसे ही माइग्रेट किया है, तो वहाँ पर क्या हुआ है, सेल्यूलराइजेशन हुआ है। मीन्स यहाँ पर साइटोप्लाज्म ने भी यहाँ पर क्या किया है, एक तरह से सेल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है। सेल्यूलराइजेशन जो होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, सेल्यूलराइजेशन। और इनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, इसके कारण हम बोल रहे हैं कि डिवीजन जो है वो अंदर की तरफ सिर्फ न्यूक्लियस का हो रहा है, और बाहर की तरफ आने के बाद, माइग्रेट करने के बाद बाहर डिविजन्स यहाँ पर हमें देखने को आउटर लेयर पे देखने को मिल रहा है। अब इसका एक सबसे बड़ा रीज़न पूछा जाता है कि वाई, क्यों सिर्फ डिविजन्स जो हैं वो बाहर की तरफ हो रहे हैं, अंदर की तरफ सेंटर में नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कोई रीज़न भी होगा।
तो उस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि ये एग्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सेंट्रोलेसिथल। पॉली तो है ही, ज़्यादा तो अमाउंट है ही योग का, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रोलेसिथल भी है ये एग्स। मीन्स जो योग का अमाउंट है वो सेंटर में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, सिर्फ सेंटर की तरफ ही योग कंसंट्रेटेड है। इसलिए सेंटर में क्योंकि योग प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर सेल्स में डिवीजन नहीं हो पाया, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करके बाहर की तरफ आ गए। यहाँ उन्हें योग मिला नहीं, योग नहीं मिलने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने डिविजन्स करना स्टार्ट कर दिया, साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। तो इसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज या सिंसिशियल क्लीवेज। सिंसिशियल का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं एक तरह से और एक सिंसिशियल फॉर्म को बना रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज दो टाइप के थे, होलोब्लास्टिक एंड मैरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में इक्वल एंड अनइक्वल होलोब्लास्टिक और मैरोब्लास्टिक में डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल क्लीवेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली हम 4 पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला पैटर्न हम देखेंगे रेडियल क्लीवेज। इसे हम बोलेंगे 4 सेल स्टेज। नेक्स्ट हम जाएंगे इसे हम बोलेंगे 8 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। अब क्योंकि हम रेडियल क्लीवेज बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो डिविजन्स हैं वो बिल्कुल इक्वली हो रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं इसे अपर टायर, इसे हम बोलते हैं लोअर टायर। अपर टायर एंड इसे लोअर टायर। तो यहाँ पर अपर टायर एंड लोअर टायर। तो यहाँ पर हम डिविजन्स में क्या देख रहे हैं कि जो अपर टायर है वो ही सेम लोअर टायर के ऊपर मतलब इक्वली प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि साइड में घूम गया या ऐसा कोई मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। मीन्स 4 अगर ऊपर की साइड है तो नीचे की साइड भी 4 के 4 एज इट इज़ एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं। इसलिए हम इसे बोलेंगे रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होते हैं एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम नेम ले सकते हैं सी अर्चिन का एंड सी कुकुम्बर का। सी कुकुम्बर का जिसमें अपर टायर और लोअर टायर बिल्कुल एक के ऊपर एक होंगे, सेल्स जो हैं वो भी बिल्कुल इक्वल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न है हमारे क्लीवेज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडली स्पाइरल क्लीवेज।
इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हेलमिंथिस। यहाँ पे हम बात करेंगे एक जाइगोट प्रेजेंट है। जाइगोट में क्या हुआ, डिविजन्स हुए। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल डिविजन्स जो हैं वो इक्वली नहीं हो रही। ये तो हम ऊपर का व्यू देख रहे हैं। अगर हम ये है हमारी 8 सेल स्टेज, ठीक है। 8 सेल स्टेज में हम बात करते हैं, ये ऊपर का व्यू है। अगर हम इसको बोलते हैं एक बड़े हैं ABCD, ये स्मॉल है दैट मीन्स ABCD, ठीक है। अपर व्यू, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो अपर टायर है और जो लोअर टायर है वो एक दूसरे के जस्ट एक के ऊपर एक नहीं है। मतलब ये जो है वो एक तरह से स्पाइरल हो गया, थोड़ा सा मूव हो गया। यहाँ पे देखें हम कि यहाँ पर इसकी मार्जिन है और यहाँ पर इसका अंदर वाले सेल का सेंटर है। मीन्स थोड़ा सा वो स्पाइरली हल्का सा घूम गया है, जिसके कारण दोनों टायर्स एक के ऊपर एक नहीं है। और इसी के साथ साथ और भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अनइक्वल डिविजन्स हैं। पहले वाले में हमने देखा इक्वल सेल्स थे, यहाँ पर अनइक्वल टाइप के सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम इसके पैटर्न की बात करते हैं तो इसके बेसिस पर भी हम क्या देखते हैं कि इसको भी हम 2 टाइप्स में अगेन डिवाइड कर सकते हैं स्पाइरल क्लीवेज को। एक हमारा होता है सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज, दूसरा हमारा होता है डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। सिनिस्ट्रल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर दिखता है तो उसे हम बोलेंगे सिनिस्ट्रल, और अगर हमें क्लॉकवाइज दिखता है, स्पाइरल जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखता है, तो हम उसे बोलेंगे स्पाइरल क्लीवेज। लेकिन कौन से टाइप का, डेक्स्ट्रल टाइप का स्पाइरल क्लीवेज। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें घूमता हुआ किस तरह से दिखेगा, ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, डेक्स्ट्रल। और यहीं अगर हम एरो यू बनाते, उल्टा बनाते और एंटी क्लॉकवाइज दिखाते तो ये कौन सा टाइप का हो जाता, सिनिस्ट्रल टाइप का। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पैटर्न ऑफ क्लीवेज की। बायलेटरल टाइप ऑफ क्लीवेज, इसका एग्जाम्पल होते हैं मैमल्स। ये एक सेल है, जाइगोट है सपोज, इसके अंदर डिविजन्स होंगे।
इसे हम बोल सकते हैं 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज आई कहाँ से होगी ये भी हम बता सकते हैं कि एक ये सेल था, इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह से डिवीजन हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से डिवीजन हुआ, नीचे वाले सेल्स ऐसे हुए, ऊपर वाले सेल्स इस तरह से डिवाइड हुए। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे 4 सेल स्टेज, और इस टाइप के क्लीवेज को हम बोलेंगे बाइलेटरल टाइप ऑफ क्लीवेज। अब इस क्लीवेज में हम क्या देख रहे हैं कि 2 सेल्स जो हैं वो बड़े हैं एंड 2 सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, नीचे वाले 2 सेल्स छोटे हैं, ऊपर वाले 2 सेल्स बड़े हैं, मतलब यहाँ पे भी अनइक्वल टाइप का डिविजन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से 2 सेल्स आर लार्जर एंड 2 सेल्स आर स्मॉल। अब इस स्टेज को हम बोलते हैं बायलेटरल स्टेज जो है क्लीवेज की, वो हमें बहुत स्टार्टिंग में, डेवलपमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में 4 सेल स्टेज में ही हमें पता चल जाता है कि ये वाली जो क्लीवेज है वो बायलेटरल टाइप ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट हमारा आता है 4th बायरेडियल क्लीवेज। इसका एग्जाम्पल होते हैं टीनोफोर्स। टीनोफोर्स माइनर फाइला के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। टीनोफोर्स बायोल्यूमिनेटेंट्स भी होते हैं, कुछ ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, तो हम उनको टीनोफोर्स बोलते हैं। अब अगर हम बायरेडियल क्लीवेज की बात करेंगे तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि फर्स्ट 2 डिविजन्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, मेरिडियोनल होते हैं, और 3rd डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। मतलब हम अगर डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, थोड़ा 3D व्यू आ जाएगा कि फर्स्ट 2 डिविजन्स मेरिडियोनल हो रहे हैं, मींस एक सर्कल है सपोज हमारे साथ, तो फर्स्ट डिवीजन मेरिडियोनल हमने क्या बोला था, बिल्कुल सेंटर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, तो बिल्कुल सेंटर से जाएगा यहाँ से, देन अगेन सेकंड मेरिडियोनल डिवीजन यहाँ से जाएगा, मींस परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, 4 सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। देन उसके बाद 3rd डिवीजन अगेन कौन सा है, वर्टिकल, मतलब हमने बोल दिया एक यहाँ से डिवाइड हुआ, एक प्लेन जो था वो यहाँ से डिवाइड हुआ, जिसके कारण हमें देखने को मिले, अगर हम अपर व्यू से देखेंगे तो हमें इस तरह से चार सेल्स देखने को मिले, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो इसलिए हमें यहाँ पर 4 सेल्स बिल्कुल इक्वल साइज के देखने को मिले। अब 3rd डिवीजन हमारा कैसा हो रहा है, वर्टिकल। वर्टिकल मींस बिल्कुल सेंटर से पास ना होके उसके थोड़ा सा स्लाइटली अवे, तो बिल्कुल सेंटर से एक 4 सेल्स हो गए। अब वर्टिकल होगा तो अगेन 4 सेल्स और अंदर की तरफ हमें देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, वापस अगर हम ऊपर व्यू देखें, सिर्फ अपर व्यू देखेंगे तो यहाँ पर 4 सेल्स इक्वल डिवाइड हुए थे, अगेन वर्टिकल डिवीजन हुआ जिसके कारण 4 सेल्स, अपर व्यू की बात कर रहे हैं सिर्फ, अगेन वर्टिकल डिवीजन हुआ, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, 4 सेल्स वापस से अंदर की तरफ लंबे डिवाइड हुए। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ऑरेंज होती है, ऑरेंज की तरह यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि 4 ऑरेंज के पीस बाहर और उसके अंदर वापस से 4 ऑरेंज के पीसेस, मतलब हम बोल सकते हैं 2 राउंड हैं ऑरेंज के जो एक दूसरे के अटैच्ड हैं। इस तरह से 8 सेल्स का डिवीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, मीन्स यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ क्लीवेज है ही नहीं। तो इस तरह से हम इसे बोलेंगे बायरेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज, जिसमें अंदर का जो होल होगा, अंदर का जो राउंड होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल होंगे सेल साइज में, और बाहर वाले जो होंगे वो सेल्स लार्ज होंगे क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ था 3rd वाला।
इस तरह से 4 पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज हमारे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स 2 टाइप की फेट हो सकती है। ब्लास्टोमेयर्स की जो फेट होगी वो 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है डिटर्मिनेट और एक होती है इनडिटर्मिनेट फेट। डिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल एम्ब्रियो स्टेज में ही हर सेल डिटरमाइंड है कि वो आगे जाकर फ्यूचर में क्या पार्ट बनाएगा। हर सेल डिटर्मिनेट है, डिटरमाइंड है, उसका बिल्कुल फ्यूचर निश्चित है कि वो आगे जाकर यही पार्ट बनाएगा। और अगर हम उसी स्टेज में एक्सपेरिमेंटली उस सेल को रिमूव करते हैं तो एडल्ट स्टेज में हमें वो देखने को नहीं मिलेगा, वो पार्ट जो वो बनाने वाला था। उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेट टाइप ऑफ फेट। फेट मतलब क्या होता है? एक तरह से फ्यूचर। फेट को हम बोलते हैं फ्यूचर। ऐसे ही हम इनडिटर्मिनेट फेट की बात करेंगे, मतलब वहाँ पर उनकी फेट फ्यूचर कुछ भी निश्चित नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली किसी सेल को रिमूव भी कर लेंगे तो रिमूव करने के बाद भी हमें कोई पार्ट मिसिंग नहीं मिलेगा। मीन्स सारे सेल्स एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं, और अगर कोई पार्ट मिसिंग भी होगा तो उसकी जगह पे वो सिग्नल्स देकर पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से फेट्स 2 टाइप की होती हैं, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ फेट्स।